एक बार की बात है। एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत ही छोटा था। उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार राजा जंगल के रास्ते से महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हीं से हर चीज़ का राय विचार लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखे। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुझे बुरे वक्त से बचाकर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी तावीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो तावीज़ को खोलने के बाद वह तावीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना कि इस तावीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत ख़राब हो चुका हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस तावीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस तावीज़ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक न एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक भी नहीं थे, इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठ के वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिक की कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ अपने गले में नज़र आता है। उसने बड़े ही उम्मीद के साथ उस तावीज़ को खोल कर देखा। उस तावीज़ के अंदर उसे एक चिट्ठी दिखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहाँ से बचकर निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। तो दोस्तों, कहने को तो यह बहुत छोटी सी लाइन है कि अब वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी हो, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद पर बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितनी भी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज़्यादा दिन तक एक समान नहीं रहता है।
और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी हो, तभी लगता है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।